हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि कटहल का अचार बनाया जाए। वैसे तो कटहल का सीज़न है अभी, तो कटहल रोज़ रोज़ सब्जी बना के खाने में अब मन ऊब गया है हमारा। तो हमने सोचा कि थोड़ी धूप भी अच्छी हो रही है, तो ये 2 किलो के आसपास कटहल आया हुआ था। तो मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है और काटने के लिए मैंने हेल्प लिया है अपने बेटे का, क्योंकि मैं थक चुकी थी कटहल छील कर और हाथ भी बहुत दुख रही थी मैंने। तो ये फ्री था तो मैंने बोला कि आ जाओ बेटा, ज़रा सा इसे काट दो, कट कर दो। और मैंने बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं करे हैं कटहल के, ना ही बड़ा ना ही छोटा, और मीडियम में रखा है। वैसे कटहल की सब्जी के तो क्या ही कहने, और अचार अचार का तो कोई लाजवाब ही नहीं, एकदम लाजवाब बनते हैं इसके अचार। ऐसे मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो वो उन्होंने नहीं उतना ध्यान दिया अचार बनाने में। तो मैंने सोचा मैं ही बना लूँ। तो ये मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें हल्दी दे दिया है। पानी को थोड़ा उबलने देंगे। देखिए ये थोड़ा ढक्कन आने लगा है और इस ढक्कन के बीच मैंने कटहल इसमें डाल दिया है। कटहल को आधा अध कच्चा जो बोलते हैं ना, पूरा पकाएंगे नहीं, आधा कच्चा रहने देंगे, उस समय तक इसे थोड़ा उबालेंगे। वैसे तो मेरे हाथ का अचार उतना अच्छा तो नहीं बनता जैसा कि मेरी सासू माँ बनाती हैं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे। कोशिश करने से ही सब चीज़ आता है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी, मुझे यकीन है अपने आप पर। तो ऐसे अब इधर अध कच्चा थोड़ा सा करने के बाद फिर इसे एक छान लेंगे, पानी से निकाल देंगे अलग। और निकालने के बाद इसे हम लोग ले चलेंगे छत की सैर कराने, छत की सैर कराने और धूप लगाने। तो ये मैंने सूती कपड़ा बिछा लिया है छत पे, और इस तरह से ये हाफ बॉयल कटहल को सुखा लिया है। इसे अच्छी तरह से फैलाएं ताकि अच्छी तरह से ये सूख जाए, इसमें नमी ना रहे, इस तरह से फैलाएं। धूप तो इतनी अच्छी हुई है कि चिप्स भी बना लिया जाए तो एक धूप में सूख जाएगी, लेकिन चिप्स मैं इस बार नहीं बना रही हूँ। और इसे अभी सूखने देंगे। और अब बारी है मसाले की। तो मसाले के लिए मैंने लिया है जीरा, गोलकी। लगभग 2 किलो के आसपास कटहल है। ऐसे तो 2 किलो है, छिलका आधा किलो निकल गया, तो 1.5 किलो तो हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने लिया है। और ये कटहल सूख के आ भी गया और मेरा मसाला अभी तक बना ही नहीं। एक्चुअली ये प्रोसेस में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अगर कटहल अच्छी तरह से एक दिन में नहीं सूखा तो उसे दूसरा धूप में लगाना पड़ता है। और ये काला सरसों थोड़ा हल्का भुनना है। सब मसालों को हल्का हल्का भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सुनहरा हल्का भुनना है। फिर पीला सरसों। और अब तो मैं थक गई, और ये भी तंग करने लगा है छुटकू। बच्चों के साथ काम करना घर का, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो फिर भी मैंने अब ठान लिया है कि कटहल का अचार बनाना है तो बनाना ही है। तो अब ये मैं इसे हल्का सा कम आंच में, धीमी आंच में सुनहरा करके भून रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और निखर के आए। और इतना अच्छा एरोमा आ रहा है ना, किचन पूरा एकदम महक रहा है, महक मतलब खुशबू इतनी अच्छी लग रही ना सरसों का, तो भुनने से कितना अच्छा स्मेल आता है, वाह। और इसमें अच्छी तरह से मैं थोड़ा लेक्चर और सूखी मिर्च के बगैर तो अचार बन ही नहीं सकती। और इसमें मैंने मेथी भी लिया है। देखिए मसाले आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया है। मेथी है, जीरा है, गोलकी है, सूखी लाल मिर्च है, और ये मिक्सी में अब इसे पीसने की बारी है।
मिक्सी को मैंने अच्छी तरह से धो के पूरा सुखा लिया, एकदम ड्राई कर लिया है जार को। और अब ये कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल को गरम करके ठंडा करेंगे। तेल को गरम करके ठंडा करना है। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं लाल मिर्च भून के और मसाले को दरदरा पीस लेती हूँ। पहले के ज़माने में तो मिक्सी में मसाले नहीं पीसे जाते थे, उसके लिए एक खलबट्टा रहता था। वो मेरे घर में है खलबट्टा, जो कि मेरी सासू माँ उसे यूज़ करती थी जब वो अचार बनाती थी। लेकिन अब मैं तो नहीं सकूँगी उतना अचार का मसाला पीसने। कटहल काटते काटते मेरे हाथ में दर्द हो गया, तो इसलिए मैंने मिक्सी का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो अब ये मसाले मैंने पीस लिए हैं। बहुत महीन, बहुत ज़्यादा महीन मसाले नहीं पीसे, थोड़ा दरदरा रहने दिया है। अब बारी है हल्दी। अचार में ना क्या है फ्रेंड्स, इसमें मसाले और तेल की ही ज़्यादा मात्रा रहती है। और आम या कटहल या आप जिस किसी चीज़ की भी अचार बना रही है उसकी मात्रा कम रहती है। और इसके मसाले, जैसे अगर आप 2 किलो आम लिया है तो आपको कम से कम आधा किलो तक मसाला देना पड़ेगा, ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसके मसाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आपको कम तेल मसाले खाने की आदत है तो आप लोग कम तेल मसाले में भी बना सकते हैं अचार। पर मैं तो इसमें भर भर के अचार के मसाला बनाया है। और ये गोटा पाँचफोरन, ये पाँचफोरन जब ये अचार बन जाता है ना, तब जब खाने में थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है ना, गोटे गोटे सौंफ हो गए, इसमें सरसों हो गए। और ये मैं डाल रही हूँ 4 ढक्कन वेनिगर। वेनिगर वैसे ऑप्शनल है, पर मैं डाल रही हूँ, हो सकता है कि मैं काम ज़्यादा धूप ना लगा पाऊँ या फिर। पर वेनिगर अगर 4 ढक्कन मैंने दे दिया है तो ये हमें अच्छा रहेगा, ज़्यादा ख़राब होने से बचाएगा अचार को। और ये तेल गर्म करके जो ठंडा किया हुआ, अब इसमें तेल डाल देंगे। और थोड़ा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, सो टेम्पटिंग। तो अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर इसकी बारी आएगी धूप में सुखाने की। और मिला दीजिए अच्छी तरह से सब मसाले। और फिर देखा जाएगा तो। और मैंने ये थोड़ा सा आम का अचार भी रखा था। और आम का अचार नहीं, आम थे आधा किलो मैंने इसे हल्दी नमक तेल मिला के सुखा दिया था साइड ही। तो मैं सोच रही हूँ कटहल में ही इसे मिला दूँ। अगर आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये आम नहीं रखा है आपने, तो इसके जगह आप आमचूर मसाला यूज़ करें, ताकि कटहल में खट्टापन आने के लिए आमचूर मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आमचूर मसाला नहीं है तो आम, कैरी, उसे अच्छी तरह से धो के नमक हल्दी डाल के सुखा दीजिए धूप में। और फिर इसे कटहल के अचार में डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि खट्टापन आ जाए। और ये देखिए टकलू खड़ा है, अभी इसे अचार चाहिए, अभी जो कि बना नहीं है अभी। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग 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 मिक्सिंग।
देखिए इस तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि कटहल और आम ने मिलके पूरे तेल और मसाले को अपने आप में अब्जॉर्ब कर लिया है। और अब बारी है इसे जार में भरने की। तो इसे जार को अच्छी तरह से धो के पहले सुखा लें और फिर इसे धीरे धीरे भर लें जार में। तो अब ये देखिए जार पूरा मैंने भर लिया है। और 3 जार हो गया, जगह ही नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा ही अचार हो गया। या तो जार छोटा हो गया है या तो अचार ज़्यादा हो गया है। गलने के बाद ये कम हो जाएगा। अभी ये थोड़ा ताज़ा ताज़ा है इसलिए जगह नहीं हो पा रहा है। पर मैंने 3 जार में, छोटे छोटे जार में अचार को भर दिया है और ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसे भी कोई जार में भर दूँगी। और इसे सूती कपड़ा से अच्छी तरह से रैप करके बांध देंगे और धूप लगाएंगे।